आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली फ़िज़िकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ लेबर एंड द पुरपेरियम। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ लेबर एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लेबर, एंड देन हम लोग देखेंगे साइंस दैट द स्टार्ट ऑफ लेबर में बी इमिनेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी लेबर की। लेबर इज़ द पार्ट ऑफ एन ऑन गोइंग एंड इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्टिंग एट कंसेप्शन एंड कंप्लीटेड सम वीक्स आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। कंसेप्शन से लेकर सम वीक्स आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न जितना भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा वो सारा लेबर में कंसीडर होगा। नॉर्मली बिटवीन 32 एंड 42 वीक्स, 36 to 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन लेबर कमेंसेस कल्मिनेटिंग इन द डिलीवरी ऑफ द फीटस। टाइम पीरियड बता दिया उन्होंने कि 36 वीक्स से लेकर 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के दरमियान का जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा उसको हम कहेंगे कि वो लेबर है, और ये जाएगा until the delivery of the fetus. Some women have the misapprehension that labor begin at specific easily determined point in the time. However, it is difficult to identify the beginning of the labor other than retrospectively. The midwifery criteria are regular painful contractions accompanied by cervical dilatation. For the purpose of description, labor is divided into 3 stages, but it is helpful also to consider a period of pre-labor. समटाइम्स ये थॉट किया जाता है कि जो लेबर का स्टार्ट है वो स्पेसिफ़िकली ईज़िली आइडेंटिफाइड है, बट ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास लेबर को जो हम लोग आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो सम ऑफ द क्राइटेरिया जो डिफ़ाइन किया इन्होंने यहाँ पे वो है पेनफुल रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होनी चाहिए विद द सर्विकल डायलिटेशन, ठीक है। और इसी पर्पज़ के लिए और डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग लेबर को डिवाइड करते हैं 3 स्टेजेस में। सबसे पहले हम देखेंगे प्री लेबर क्या है। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्री लेबर। प्री लेबर की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम 36 वीक्स गेस्टेशन ऑनवर्ड्स अफेक्ट द कोलेजन ऑफ द सर्विक्स टू अफेक्ट द सर्विकल सॉफ्टनिंग प्रायर टू द लेबर। अब यहाँ पे क्या होगा कि 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे कोलेजन ऑफ द सर्विक्स को, ठीक है, और सर्विक्स की सॉफ्टनिंग कॉज करेंगे प्रायर टू लेबर, ठीक है। द एफेसमेंट और टेकिंग अप बाय द सर्विक्स अकर इन द फाइनल 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. Then Bishop score calculates the degree of ripeness of the cervix. A score of 9 is more considerable favorable. ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टेबल है नेक्स्ट पेज पे गिवन है जिसमें हमारे पास बताया कि सर्विकल चेंजेस कैसे आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ द फीटस एट द स्टार्ट ऑफ लेबर इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज इट्स अ क्रूशियल इम्पैक्ट ऑन द मैकेनिक्स ऑफ द लेबर। अब पोजीशन ऑफ द फीटस जो होती है बेसिकली लेबर में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? बिकॉज कि हमारे पास जितना भी लेबर का मैकेनिक्स होना है वो डिपेंड कर रहा होता है कि फीटस की पोजीशन क्या है, ठीक है। यूजुअली 97% ऑफ द टाइम फीटस प्रेजेंट्स हेड्स डाउन टू द सर्विक्स सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे फीटस की डिफरेंट कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। 97% केसेस में हमें सिफेलिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है और इसमें फीटस की पोजीशन क्या होती है? हेड डाउन टू द सर्विक्स, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पोजीशन आती है वो आती है लेफ्ट ऑसिपिटोलेटरल। अब इसमें क्या पोजीशन होगी? फीटस लाइज विद द बैक एंड ऑसिपिट टू द मैटरनल लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट ऑसिपिटोलेटरल हम इसको कहते हैं LOL, और इसमें हमारे पास फीटस की पोजीशन क्या होगी? लाइज विद द बैक एंड ऑसिपिट टू द मैटरनल लेफ्ट। देन हमारे पास थर्ड पोजीशन आ जाती है लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर LOA। अब यहाँ पे ये होगा कि जो स्पाइन होगी वो स्लाइटली एंटीरियर होगी, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर कह रहे हैं। देन हमारे पास जो फोर्थ पोजीशन आ जाती है वो आ जाती है लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर LOP। ये बेसिकली वो पोजीशन होती है जहाँ पे फीटस की स्पाइन और उसकी ऑसिपिट जो होगी वो मदर की स्पाइन के साथ अलाइन होगी, ठीक है। इसी तरह अल्टरनेटिवली ये वाली सब पोजीशंस जो हैं ये लेफ़्ट के साथ थी जो ये राइट के साथ आएंगी, लाइक राइट ऑसिपिटो लेटरल, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर एंड राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। पोजीशंस बीच में सेम रहेंगी, सिर्फ साइड चेंज हो जाएगी, पहले लेफ़्ट थी तो अब राइट हो जाएगी। Likewise, the degree of flexion or extension of the fetal head, which is recognized by the position of the fontanus on vaginal examination, will affect the progress of the labor. अब यहाँ पे vaginal examination का बताया। vaginal examination basically 2 finger method के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। 2 fingers जो examiner होता है वो अपनी 2 fingers जो है वो vagina में insert करता है। इससे हम लोग इसका पर्पज़ ये होता है कि एक तो हमें intervaginal pressure का पता चल जाता है, दूसरा हमें position of the fetus पता चल जाती है, ठीक है, और position
पोजीशन ऑफ द फॉन्टेनल्स, मतलब कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन फीटस के हेड की कितने डिग्री फ्लेक्शन में है या वेदर की वो एक्सटेंशन में है, इस चीज़ का हमें जो है वो आइडिया हो जाता है, ठीक है। और इसी से हमारे पास ये होता है कि पता चलता है कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है इसका लेबर के प्रोग्रेस के ऊपर। देन उसके बाद हमारे पास बाइशॉप स्कोर ऑफ सर्विकल चेंजेस टेबल 3.1 अगर हम लोग देखें तो इसमें लेंथ भी बताई गई है, डायलेशन भी बताई है, कंसिस्टेंसी, पोजीशन एंड लेवल ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट्स भी बताया गया। स्कोर 1 2 3 0 1 2 3 है एंड देन लेंथ में 3 सेंटीमीटर पे क्लोज डायलेटेशन है, कंसिस्टेंसी हार्ड होगी, पोजीशन पोस्टीरियर होगी और लेवल ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट्स होगी वो लेस दैन 3 सेंटीमीटर अबव स्टिल स्पाइन होगी। इसी तरह 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और फुली इफेस्ड पे हम लोग देखेंगे।